समुद्र मंथन के समय जो अगला रत्न निकला था वो निकला था पारिजात वृक्ष, जिसे हम हर श्रृंगार का पौधा भी कहते हैं। लेकिन एक प्रश्न ये है कि ये तो स्वर्ग चला गया था, इंद्र ने जब वो निकला था तो इंद्र उसे स्वर्ग में नंदनवन ले गए थे, तो पृथ्वी पे क्या कर रहा है ये? पहला, आपने देखा होगा जब भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बन रहा था वहां पर उसका सिंचन किया था, यानी वो बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि माता सीता को उसके फूल बहुत प्रिय थे, क्योंकि वो केसरिया कलर के फूल होते थे और व्हाइट कलर की आपने देखे होंगे, आपको मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, माता सीता उससे श्रृंगार करती थी, इसलिए उसे हर श्रृंगार कहा जाता था। अब प्रश्न ये है कि ये धरती पे कैसे आया? वेल, जब इंद्र एक दिन आए वापस भगवान श्री कृष्ण से मिलने, तो उन्होंने गिफ्ट के रूप में रुक्मणी जी को हर श्रृंगार के पौधों के जो वो बीज होते हैं वो दे दिए। हर जो रुक्मणी जी थी उन्होंने उस बीजों को लगा दिया और उससे वृक्ष पैदा हो गया। उसकी संग खासियत यह है हर श्रृंगार या फिर पारिजात के पौधे की कि उसे छूते ही थकान मिट जाती है। ये नारद जी को पता ही था ये सब चीजें, तो नारद जी ने लीला करने के लिए सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जो दूसरी वाइफ थी उनसे ये कहा कि देखो वो रुक्मणी जी से कितना प्रेम करते हैं, उनके लिए ये वृक्ष ले आए, तुम्हारे लिए लाए। तब उन्होंने सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे भी वो वृक्ष चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण इंद्र के पास गए उस वृक्ष को लेने के लिए, लेकिन वैसे तो उन्होंने कई बार मना किया वृक्ष के लिए, लेकिन जब वो माने नहीं और भगवान कृष्ण के आगे तो वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, तब उन्होंने वृक्ष को श्राप दिया जो पारिजात था कि तुम्हारे अंदर कभी भी फल नहीं पैदा होंगे, पहला, और दूसरा तुम्हारे जो फूल हैं वो रात में ही निकलेंगे, जिसकी वजह से वो ईश्वर को नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि रात में हम पौधों में से फूल नहीं तोड़ते। तो ये स्टोरी थी पारिजात वृक्ष की। हमारा जो एक और रत्न था, इसी तरह और स्टोरी सुनते रहिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।